इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। हाँ 1 मिनट बाकी आप बात करो यार, काम का मुझसे ज़्यादा नहीं बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब ने बड़ी वजाहत से चिट्ठी का स्टैंड आपके सामने रख दिया है और उसमें बेसिकली हमारी क्वेश्चन यही है कि ये हम इस सारे प्रोसेस को जो इलेक्शन में हुआ है खुसूसन सिंध के अंदर हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। GDA की तमाम दोस्तों की जो आज मुलाकात हुई है इस पर तमाम जितने भी पार्टी हेड्स हैं और हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं जो GDA के साथ हैं उन्होंने पीर साहब की क़यादत पे एतबार भी किया है और पीर साहब को हमने खराज अकीदत भी पेश किया है कि जी ये वाहिद अलायंस है जो 2018 के बाद कंटिन्यू किया और हम लोगों ने दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और पीर साहब की क़यादत में जो है हमने ये फैसला कर लिया है कि जी हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ों पे हमारी बहस हुई है। यहाँ पे पूरी सब दोस्तों ने यहाँ पे अपनी अपनी बात की है, लेकिन इस वक्त हमारा फैसला ये है कि 16 तारीख जुमे को 11 बजे तमाम सिंध के अवाम से अपील कर रहे हैं हम लोग कि वो जमा हो हैदराबाद बाईपास के ऊपर और वहाँ जमा हो के और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और मुझे यकीन है कि पूरे सिंध से लोग लाखों की तादाद में उसमें आएंगे और उससे धरने से पीर साहब खुद खिताब करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उस जो एहतजाज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स देंगे जहाँ पे हम जो है ना रोड ब्लॉक्स भी करेंगे, हम वहाँ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं एहतजाज का और हम इस एहतजाज के प्रोग्राम को लेके जाएंगे जिस दिन असम्बली का इजलास होगा। जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन यहाँ कराची के अंदर लाखों लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस जाली असेंबली के खिलाफ। हम इस असेंबली को कबूल नहीं करते और हमारा ये फैसला है कि सरे दस आगे जाके हम इसको मजीद फैसले में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारा सरे दस फैसला ये कि हमारे दोनों MPAs जो हैं जो 2 इलेक्ट करके वो खैरात देने की जो कोशिश की गई हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं और जो 2 हमारे MPAs हैं राजड़ साहब और सईद राशिद साहब वो अभी ओथ नहीं उठाएंगे। और उस दिन जिस दिन असेंबली का इजलास हुआ उस दिन लाखों की तादाद में लोग पूरे सिंध से आके असेंबली के उस इजलास के खिलाफ एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये असेंबली ना चल सके और ये MPAs ओथ ना उठा सके। ये हमारा प्रोग्राम है। उस वक्त दरमियान में हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी दीगर जमातें हैं जो कि इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं उनके साथ हमारे रवाबित ऑलरेडी मौजूद हैं। मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ जमातों के हमें मैसेजेस आए और हम उनके साथ रब्ता करेंगे। मैं अभी जमातों को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि भाई किसके साथ, लेकिन जितने भी हमारे लोग जो इस वक्त एहतजाज के अंदर हैं हम उन तमाम जमातों के साथ रब्ता करके और हम इस जदोजहद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठा निसार दुरानी में स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इस शख्स ने पूरी इस इलेक्शन का बिगाड़ पैदा किया है। निसार दुरानी ने पूरी की पूरी इलेक्शन को मैनेज किया है यहाँ जरदारी के लिए और जरदारी के टाउट के लिए और वो खुद वहाँ पे टाउट बना रहा है ये और उसको जिस जगह से जो हिमायत मिली है हम तमाम चीज़ों को बिल्कुल हम देख रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा सर्वाइवल इसमें है कि हम सिंध के लोगों को ये इत्मीनान दिलाएं कि GDA की क़यादत और दीगर जमातें हैं जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं और हम सिंध के अवाम को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि उनके वोट के ऊपर जो डाका पड़ा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और पीर साहब की मौजूदगी में हमारे दोस्तों का जो ना ये फैसला है कि हम आगे चल के इस एहतजाज को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हाँ, साथ ही साथ हम कंडेम कर रहे हैं लाड़काना का जो इंसिडेंट हुआ है। पीर साहब की नॉलेज में हम लेकर आए कि फायरिंग भी उधर से हुई है जो वहाँ पे हुआ। हम कंडेम करते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ पे जुलूस निकाला गया और उस जुलूस को लेके बाकायदा गालियाँ दी गई मुख्तलिफ लीडरों को, खुसूसन मौज़ूम अब्बासी को, हत्ता के मेरी वालदा तो को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो सारा का सारा मैनेज था पीपल्स पार्टी और जरदारी की क़यादत की तरफ से और वहाँ पे 4 बंदे इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं और FIR भी हमारे दोस्तों के ऊपर काटी है। जो चीफ पोलिंग एजेंट था मौज़ूम अब्बासी साहब का उस पर FIR कटी है
جو ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہے اس پہ ایف آئی آر کٹی ہے اور ان کے گھروں تک کو بلڈوز کر دیا گیا ہے. تو یہ جو انتظامیہ کے جو ایکشنز ہیں یہ سب نوٹ ہو رہے ہیں. جس طریقے سے آر اوز اور ڈی آر اوز نے اور ایڈمنسٹریشن نے کام کیا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں ہم لوگ نوٹ کریں اور ہم یہ نوٹ کریں کہ کون یہ اشخاص ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. آج ہمیں تعمیل یہ ہے کہ اے ٹی سی کا کیس بنایا گیا ہے مرزا جتوئی صاحب کے اوپر. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مروت صاحب کے اوپر اے ٹی سی کا کیس بنا ہے. وہ آج بیل کرا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا انداز ہے بھائی؟ مجھے کزن تھے بھی اے ٹی سی اور لیاقت جتوئی صاحب کی جو الیکشن ہے لیاقت جتوئی صاحب کی الیکشن کے دن ان کے اوپر فائرنگ ہوئی. فائرنگ کر کے آج وہ صرف 5000 ووٹوں سے ہارے ہوئے. انہوں نے ووٹ ریکاؤنٹ کے لیے جو درخواست دی ہے وہ بھی قبول نہیں کی جا رہی. ان کے اوپر حملہ ہوا. ان کے کزن کے اوپر اے ٹی سی کا مقدمہ بن چکا ہے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ پورے سندھ کے اندر جتنے بھی جی ڈی اے کے دوستوں کے سپورٹرز ہیں ہمارے ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ایکسرسائز ہے یہ بالکل یہ جعلی. تو 55 سیٹوں لینے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. بھائی یہ کیا یہ الیکشن ہے؟ 74 بندوں کی سیٹوں والا بندہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. مطلب آپ کیا تماشا بنایا ہوا ہے یہ سارے کے سارے سے الیکشن پروسیس کا. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. ہم تمام دوست مرزا خان جتوئی صاحب, ذہن شاہ صاحب, پلیجو صاحب, ارباب صاحب, مروت صاحب, سائی غوث علی شاہ بزرگ ہیں ہمارے. ہم تمام سائی صدرالدین شاہ صاحب, آپا فہمیدہ, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, تمام دوستوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پی صاحب کی قیادت میں جی ڈی او کو لے کر آگے چلیں گے. اور سندھ کے عوام کے اوپر جو کہ حقوق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل احتجاج ہوگا اور ہم اس جعلی اسمبلی کو اوت اٹھانے کی اجازت نہیں دیں. میں بھی بات کروں تھینک بھائی. دوسرا جو میں پوائنٹ بھول گیا تھا اور میں حیران ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کا نوٹ ہی نہیں لیا. باجوہ صاحب جاتے جاتے جو پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی تھی یا کھول کے گئے تھے, باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بنگلہ دیش سیاستدانوں نے بنایا. چلو سیاستدانوں نے بنایا. جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پریزیڈنٹ کون تھا؟ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے گئے اور کسی بھی سیاستدان نے اس کو اٹھایا نہیں. تو میں تو کہتا ہوں بھائی حکومت بھی فوج کی تھی, پریزیڈنٹ بھی فوج کا تھا, سیاستدان کہاں تھے؟ اس پہ بھی ضرور انکوائری ہونی چاہیے. باقی اس الیکشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ سارا فراڈ پہ تھا. جو بیڈر صاحبہ نہیں کر سکیں, جو بھٹو صاحب معروم نہیں کر سکے, زرداری صاحب نے کیسے کر کے دکھایا. یا خدا کی طرف سے غیبی مدد ہو گئی ان کو. اب ہمارے مروز بھائی ہیں وہ تو چڑیا بھی نہیں مار سکتے, اس پہ بھی کیس. مرتضیٰ جتوئی پہ, لیاقت جتوئی پہ فائرنگ بھی ان پہ کیس. پچھلے الیکشن میں میرے بیٹے مرڈر کا کیس تھا جو ابھی تک چل رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اب نئے کیس بن جائیں گے, اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہے. خدا اچھا کرے گا. باقی ہے کہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, مزید فیصلہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ قانون کے مطابق عزت کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہم کریں گے. مہربانی. بھائی تھینک شکریہ جی, آپ لوگوں کا جی بہت مہربانی. ہاں جی جی لے لیں. ابھی کہہ دیا نا تو الیکشن کمیشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کیس کا ہوتا ہے. دیکھیے جی یہ ایک دن کا دھرنا ہے جمعے کے دن. اس میں ایمبولینس کو کوئی نہیں روکے گا, ایمبولینس کو کوئی نہیں روکے گا. جس گاڑی میں عورتیں بچے ہیں اس کو کوئی نہیں روکے گا. باقی نوجوان ہیں وہ روک سکتے ہیں, دھرنا تو دیں گے کیونکہ ہم پہ پریشر بہت زیادہ ہے بھائی. ہم جو ہے نا ابھی جی ہم سارے فگر لے رہے ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی 3 کمیٹیاں بنانے کی بھی ہم نے منظوری دی ہے, پی صاحب نے منظوری دی ہے. ایک لیگل کمیٹی ہماری بنے گی جی, ایک ہماری میڈیا کمیٹی بنے گی اور ایک ہماری کمیٹی بنے گی جو کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے گی. اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بنے گی. باقی ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں. 2 انسیڈنٹ میں نے جس طرح آپ کو بتا دیے. لاڑکانہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, 4 بندے وہاں
शहीद हो चुके हैं, फायरिंग भी उनकी तरफ से हुई है, मुकदमे भी जो है ना हमारे पे बने और मुकदमे भी हमारे लोगों पे बने हैं। मुर्तजा खान साहब का आपने बता दिया, मतलब अब इस लेवल के लोगों पर आप ATC में लेके जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं। मरद साहब का मैंने आपको बता दिया, लियाकत जतोई साहब का भी बता दिया, बाकी भी हर तरह की सूरत हाल है। हम इसकी सारी जो है ना हम तफसीलात लेंगे और इंशाअल्लाह हम अब चाहेंगे कि मीडिया के प्रति मेरी अपील होगी कि हम ये समझते हैं कि मीडिया के दोस्तों ने अब उस तरीके से GDA को कवरेज नहीं दी जो आपा फहमीदा साहब आपने जलसे में भी कह चुकी हैं। मैं तवक्को करता हूँ, ठीक है आपको बहुत इख्तियार मिले होंगे भाई जो हम शायद न दे सके हो। जरदारी साहब ने बहुत पैसा कमाया है, अब वो कमाए और अरबों लगाए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम ये नोट करें कि सिंध के अवाम का मूड डिफरेंट है। लोग यहाँ 1 लाख जुनेजो साहब 1,29,000 वोट लेके आ रहे हैं, सायरा बानो 1,10,000 वोट लेकर आ रही है, तो आप कम से कम इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव 25 लाख वोट लिए इस वक्त हमारे GDA के दोस्तों ने, और इत्तेहादी अलग है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि मेहरबानी फरमाएं थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ भी दे और आने वाले दिनों में आपको ये नजर आएगा कि सिंध के अवाम सरदारी माफिया के खिलाफ मैदान अमल में होंगे और इनकी ये हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पीर साहब ने बात क्लियरली बता दी है कि प्रेशर क्या है और क्या है, कहां से आते हैं और कहां से नहीं आते। बात प्रेशर की नहीं है, बात है सिंध के अवाम के हुकूक की। उनके हुकूक पे डाका पड़ा है, हम उस हुकूक के उनके जो हुकूक पे डाका पड़ा है उसको तस्लीम नहीं करते और हम बिल्कुल एहतियात में जा रहे हैं। और जब तक ये जाली इलेक्शन खत्म नहीं होते और नए इलेक्शन मुनक्कद नहीं कराए जाते हम उस वक्त एहतजाज के अंदर रहेंगे। आपका तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों से कोई राब्ता है? देखिए जी, मैंने आपको कहा है कि हमारे तमाम जमातों के साथ राब्ते हैं, उनके मैसेजेस भी हमें आ रहे हैं। अब इसको फॉर्म अप करना है, हमने उनके साथ इंगेज करने के लिए अपनी कमेटी भी बना दी है। ये चीजें क्योंकि आज हमारा पहला इजलास था और लोग दूर दराज से आए हैं, सब लोग अपने अपने हलकों में थे, वहां से अभी यहाँ पहुंचे हैं। अब हम आपस में बैठेंगे और ये जो तमाम कमेटी मैंने आपके सामने अनाउंस की हम बनाएंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बड़ी मजबूत अंदाज में तहरीक चलेगी। और जैसे पी साहब ने कहा पीसफुल तहरीक होगी, बिल्कुल पुरअमन होगी, लेकिन हम आईनी होगी, कानूनी होगी और लेकिन ये कि ये भरपूर होगी। ये आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह 16 तारीख को हैदराबाद बाईपास के ऊपर। मैं तमाम सिंध की अवाम से अपील करूंगा कि लाखों की तादाद में वो हैदराबाद बाईपास में जमा हो और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करें कि हमें ये जाली इलेक्शन मंजूर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जब क्या कह रहे हो भाई, जहांगीर तरीन से छोड़ दिया और मुस्तफी हो गए सिराज साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई बात सुनो, जहांगीर तरीन साहब से हमारी दोस्ती भी है, रिश्तेदारी भी है। काफी पहले वो कराची भी आए थे तो मुझसे उनने बात की थी, तो पूछा था क्या समझते, मैं कहा आपका सियासत में फ्यूचर नहीं है, आप सियासत पे पैसा खर्च नहीं करो, यही अपने कारोबार पे करो, डबल हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक मुझे पता है जहांगीर तरीन का जो बेटा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है सियासत में और उसके घर वाले भी नहीं है। तो जहांगीर तरीन किसी मजबूरी से आया होगा सियासत में, और अगर छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया है, यही कह सकता हूँ। आखिरी सवाल जी, पीर साहब से मेरा ये सवाल है कि ये आप जो है ये जो इलेक्शन हुए थे इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत इन इलेक्शन को हासिल है, आप जब सड़कों पे आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज नहीं होगी? देखिए जी, हम पाकिस्तान यार देखो बात सुनो, बाप भी बार बार बेटे से नाराज हो, बेटा घर छोड़ देता है, समझ गए? मेहरबानी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधायूं पिया GDA अॻवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया हुआ। GDA सरबराह पीर पागारे जो चवणु हो त असां हिन इलेक्शन खे नथा मञूं। इन हवाले सां अव्हांखे ॿुधायूं त GDA तरफ़ां ऐलान कयो वियो आहे त 2 जेके उन्हनि जा MPAs आहिनि जिन्हनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो आहे, हू फ़िलहाल हल्फ़ न खणंदा। पीर पागारे जो इहो चवणु हो त आज़ाद उम्मीदवार खटे विया पर उहे वफ़ादार रहनि था या न, इहो हिकु वॾो सवाल आहे। उनजो चवणु हो त असां स्टेट ख़िलाफ़ न आहियूं। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल एतिरो ही। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम ॾिसी सघंदा व्यूज़ टाइम।
This transmission is brought to you by